देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं डिफ्रैक्शंस के डार्क फ्रिंज विड्थ फार्मूला पर। डी साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, इन लैम्डा। इसके प्रूफ पर अभी हम लोग चल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए प्रूफ से ही कॉन्सेप्ट मिलता है। बात को समझिए, कोई भी एग्जाम का थ्योरेटिकल प्रूफ से ही आपका जो भी मैथमेटिकल प्रूफ्स होते हैं उसी से ही आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम लोग चलते हैं उसी फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा को। तो देखिए दो तरह का डिफ्रैक्शंस आप पढ़े होंगे, एक क्या होता है, एक होता है फ्रेस्नेल और एक क्या होता है, एक होता है फ्रॉनहोफर। देखिए फ्रेस्नेल क्या होता है, 1 मिनट। देखिए इसको डायमीटर ऑफ होल कहेंगे, है ना, या स्लिट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक होता है फ्रेस्नेल या फ्रेनेल, आप बोलिए। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्लिट से सोर्स या मोनोक्रोमेटिक सोर्स और स्क्रीन, जहां पर आपको पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न आप पाते हैं, वो अगर मतलब फिनाइट डिस्टेंस हो, या दूसरे शब्दों में इससे लाइट एंटर करे ऑब्लिकली, या आप मान लीजिए उसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल नहीं, और लीव भी करे स्लिट से पैरेलल नहीं ऑन द स्क्रीन, तो ऐसे डिफ्रैक्शंस क्या कहे जाएंगे, ये फ्रेस्नेल या फ्रेनेल डिफ्रैक्शंस। तो आप खुद समझते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शंस का मैथ टफ होगा कि नहीं, बोलिए, क्योंकि लाइट जो होगा इसके सारे सोर्सेज जो होंगे वो सारे सेम फेज में नहीं होंगे, मतलब सेम फेज में नहीं होगा, इसका मैथमेटिक्स टफ हो जाएगा। तो इसी का सिंपल एस्पेक्ट होता है फ्रॉनहोफर। और एक बात और समझिएगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस ही हमारी जो भी कॉमर्शियल पर्पस है, इंडस्ट्रियल पर्पस है, या टेक्निकल पर्पस है, या आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रॉनहोफर ही एक मेन डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो आपके सिलेबस पर बेस्ड है। तो चलते हैं इसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस के लिए हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब आप समझिए कि थीटा क्या है। तो देखिए यहाँ से कोई पैरेलल लाइट जा रहा है ना, या मान लीजिए कि बहुत दूर से सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट भेज रही है। तो आप ये बताइए यहाँ का लाइट पैरेलल होगा तो ये सारे जो वेवलेट्स होंगे वो सब सेम फेज में होंगे। ओके, नाउ ये स्क्रीन यहाँ पर है मान लीजिए, और सपोज कीजिए लाइट स्क्रीन या वॉल पर स्ट्राइक किया। अब आप देखिएगा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सारे सोर्स होंगे, वर्टिकली मैंने ये सोर्स लिया है, बहुत सारे बल्ब्स ले लिए, वेवलेट्स का, ये हाइगन साहब ने वेवलेट्स नाम दिया था। तो अब इसको समझने का कोशिश कीजिए, है ना, थोड़ा सा टफ है ना, हमको जेई एडवांस के लिए हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सोर्स होंगे। अब आप देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम डार्क सर्कल मतलब जहाँ पर एनर्जी क्लैश क्या हो, जहाँ पर एनर्जी पर्दा पर, स्क्रीन पर या वॉल पर न पहुँचे, उसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो अभी हम डार्क फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। एक बात मैं बता दूं, यहाँ सेंटर से आप वॉल या स्क्रीन के मिडिल पॉइंट को मिलाइए, और जहां पर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं डार्क और ब्राइट, वहां से एक लाइन सेंट्रल स्लिट से वो ज्वाइन कर दीजिए। तो इसी को थीटा बोलेंगे, एंगुलर विड्थ। तो अभी हम लोग चलते हैं एंगुलर विड्थ के फॉर्मूला पर, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा के प्रूफ पर। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये सर्कुलर स्लिट मान लीजिए, आपको मैं यहां से बता रहा हूं, ये सर्कुलर स्लिट मान लीजिए। ओके, अब आप देखिए यहां पर बहुत सारे सोर्सेज हैं, और ये देखिए ये डिफ्रैक्शंस गेम ही है, कॉन्सेप्ट ही है नंबर ऑफ सोर्सेज का। इसी कारण मैं इस थ्योरी का प्रूफ नंबर ऑफ सोर्सेज के अकॉर्डिंगली कर रहा हूं। नंबर ऑफ सोर्सेज के अकॉर्डिंगली क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ सोर्स ही डिफ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं। तो देखिए यहां पर सेंटर से एक लाइन आप स्क्रीन को मिलाइए, ओके, और इस स्लिट्स को दो टुकड़ों में बांट दीजिए। ये अपर हाफ स्लिट और ये नीचे लोअर हाफ स्लिट होगा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, है ना, अब आप एक काम कीजिए, एक बल्ब या वेवलेट या सोर्स यहां से लीजिए, और एक सोर्स जो नीचे का आधा स्लिट है
आधा स्लिट, ये क्या हो गया, ये आधा स्लिट हो गया, और इसके डायमीटर के ऊपर क्या हो गया, आधा स्लिट। तो आधा स्लिट में आधा सोर्सेज होंगे और बिलो में आधा सोर्सेज होंगे। अब आप एक काम कीजिए, एक सोर्स यहां से लीजिए और एक सोर्स मिडिल लाइन के नीचे से लीजिए। तो आप ये बताइए, जैसे देखिएगा यहां से यहां तक कितना होगा, d/2, और ये एक बल्ब वेवलेट्स, मैं लूजली बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन लीनियर होता है, ऑसिलेटरी होता है, ये लाइट का E0 sin ω t होता है। ओके, तो अब देखिएगा, एक यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गया और एक सेंटर के बिलो से एक सोर्स, एक बल्ब लीजिए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्लैश करेंगे। ओके, नॉन लीनियर होता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कितना होगा, दोनों के बीच का एक ये सोर्स और एक मिडिल से नीचे का सोर्स, कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो उसके लिए पाथ डिफरेंस के लिए यहां से, जस्ट यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए इस रे ऑफ लाइट पर। तो ये रे ऑफ लाइट थीटा से इंक्लाइंड है, तो ये ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होगा, और आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये d/2 होगा, तो ये d/2 cos, ये d/2 sin होगा। तो ये वेवलेट्स और ये वेवलेट्स या सोर्स, दोनों सोर्स d/2 sin थीटा के पाथ डिफरेंस पर हैं। और अगर वहां अंधेरा भेजे, अगर वहां डार्क भेजे, ओके, तो d/2 sin थीटा इक्वल टू डार्क का फॉर्मूला क्या होता है, λ/2। तो 2 कैंसिल कीजिए, तो d sin थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा। ओके, अब आप एकदम ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला ये हो गया डार्क का कि वेयर इज द फर्स्ट डार्क लोकेटेड, तो d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, sin थीटा इक्वल टू λ/d। अब आप ये देखिए, अब पर्दा के थीटा से और ऊपर जाइए, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको, मेरा बात समझिएगा, आपको इस स्लिट्स को, नंबर ऑफ सोर्सेस को 4 पीसेस में ब्रेक करने पड़ेंगे, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 4 पीसेस में स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो अब आप बताइए, एक यहां सोर्स होगा, एक यहां सोर्स होगा, कितना वर्टिकल गैप होगा, d/4। तो कितना पाथ डिफरेंस होगा, d/4 sin थीटा। तो फिर आप डार्क, वहां पर मान लीजिए कि यहां का सोर्स और यहां का सोर्स डार्क भेजा, तो d/4 sin थीटा इक्वल्स टू डार्क का फिर फॉर्मूला क्या होगा, λ/2। मेरा बात को समझिएगा, ये थीटा डिफरेंट है पहले वाले थीटा से, उसको अल्फा भी आप नाम दे सकते। तो मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कोशिश कीजिए समझने का। मैंने क्या किया है कि यहां पर ये जो होल है, सर्कुलर होल है या स्लिट बोलते हैं फिजिक्स में, इसको 4 पीसेस में बांट दिया। तो 4 डिपार्टमेंट हो गए नंबर ऑफ सोर्सेस के। अब एक सोर्स यहां से लिया और एक सोर्स जस्ट जो फर्स्ट पीस के नीचे का सोर्स है वहां लिया, और वो d/4 होगा गैप। तो परपेंडिकुलर डाल के d/4 sin थीटा को अगेन वो डार्क भेजा होगा। फिर क्या करना है, एक फिर नीचे वेवलेट्स लेना है, फिर उसको फिर सेकंड वाले कंपार्टमेंट से, सेकंड वाले डिवीजन से, क्योंकि 4 डिवीजन्स मैंने बांटा है, सेकंड वाले डिवीजन से फिर एक सोर्स लीजिए, फिर फर्स्ट वाले डिवीजन से लीजिए, और फिर सेकंड वाले से फिर एक सोर्स लीजिए। अब सब लेते जाइए और फिर नीचे जाइए, फिर ये 2 पेयर हो गया, फिर 1 2, फिर 3 4, फिर ये लीजिए, फिर एक ये आप ये लीजिए पीस, और एक नीचे वाला डिवीजन ले लीजिए। तो वो अगर 2 कट के अगर λ/2 प्रोड्यूस कर दिए तो आपको डार्क मिल जाएगा। ओके, तो आप याद रखिएगा d sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा। ये डार्क का फॉर्मूला हो गया। ओके, और उसी तरह इस स्लिट को, सर्कुलर होल को आप कितने पीसेस में काटे, शुरू में 2 पीस लिया था, अब 4 ले लीजिए, 4 तो 4 भी ले लिया, अब 6 ले लीजिए, 3 अबव 3 बिलो फ्रॉम द सेंट्रल लाइन।
और फिर अब ये कितना होगा, जब 6 लेंगे तो d/6 हो जाएगा, तो d/6 sin थीटा इक्वल टू अगेन λ/2 कर दीजिए। क्योंकि मेरा बात को समझिए, ये हो रहा है क्या कि जब आप ऊपर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ स्क्रीन से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ स्क्रीन, एक मिनट, हाँ, जब आप सेंटर ऑफ स्क्रीन से ऊपर जा रहे हैं तो लाइट का रे का पाथ बढ़ रहा है और उसके साथ साथ थीटा भी बढ़ रहा है। ओके, तो आपको गैप कम करना पड़ेगा, d/2, d/4, d/6, d/8। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, नंबर ऑफ सोर्स रोल प्ले करता है। तो ये तो रहा फर्स्ट मेथड विदाउट मैथमेटिक्स।